हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विराट भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस नए लेक्चर में। फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर है, तो जिसको हिंदी में हम पंचांग बोलते हैं। और फ्रेंड, इसमें बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके रीजनिंग के इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो इसमें हम आज इसको हम बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि इसके कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं और हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें आपको हम आज जो मेथड बताने चल रहे हैं उसमें ना कोई फार्मूला है, ना कोई आपको रटना है, कुछ नहीं करना है, बस एकदम बेसिक मेथड है। तो आज हम कैलेंडर को एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। कैलेंडर हमारा दो प्रकार, मतलब कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा ईयर हो गया, ये हमारा दो होता है। एक ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर इसी को बोलते हैं, या इसी को हिंदी में साधारण वर्ष बोलते हैं। फिर एक हमारा होता है लीप ईयर। लीप ईयर हिंदी में इसको लीप वर्ष बोलते हैं। अब ये हम बताएंगे ऑर्डिनरी ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर एक सामान्य वर्ष में हमारा 365 डे का वर्ष होता है, और लीप ईयर में 366 डेज का ईयर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें एक वीक में 60 डेज होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो यहाँ हम 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आता है 52 वीक 1 डे। ये हमारा नॉर्मल ईयर में आता है। 365 में हम 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा 52 सप्ताह एक दिन एक्स्ट्रा आता है, एक नॉर्मल ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में। और यही चीज़ हम लीप ईयर में निकालेंगे। तो लीप ईयर में हम 366 में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 52 सप्ताह 2 डेज एक्स्ट्रा आता है। बावन सप्ताह 2 डेज। तो फ्रेंड्स, 366 डेज में हमारा लीप ईयर, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। और हम एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, और यही लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम, अब ये हमारा एक कहाँ पे ऐड होता है, तो ये हमारा यही यहाँ पे हमारा 29 का फेब हो जाएगा, 29 का फरवरी हो जाएगा। यही हमारा एक दिन इसमें ऐड होता है। अब हम आगे बताएंगे कैसे ऐड होता है। 366 को कैसे लीप ईयर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि, अब आइए हम इसके आगे बताते हैं। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख रहे हैं, उसे नोट करना है। सबसे पहले साधारण वर्ष, इसे को हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं।
इसमें हमारा 365 दिन होता है और इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। फिर इसके बाद लीप वर्ष में 366 दिन होता है, जिसमें 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट सप्ताह में 7 दिन होते हैं और फिर एक चीज इसमें देखेंगे 7 दिन बाद 7 दिन बाद दिन समान होते हैं। सात अब हम यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं। साधारण वर्ष एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है और उसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। यहाँ लीप ईयर में 366 दिन का वर्ष होता है, जिसमें 52 सप्ताह 2 दिन आते हैं और इसके बाद सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन बाद दिन समान होता है। फिर यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, फर्स्ट कैलेंडर फर्स्ट डेज फर्स्ट डे, यहाँ पे हम मंडे, इसी को हम सोमवार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम फर्स्ट कैलेंडर का फर्स्ट डे, जो भी हमारा कैलेंडर होता है उसका हम प्रथम दिन सोमवार को लेते हैं। या फिर एक चीज़ और इसमें नोट आउट करना है, फर्स्ट कैलेंडर का फर्स्ट कैलेंडर आप फर्स्ट वीक स्टार्टेड मंडे, मतलब पहला जो भी फर्स्ट, मतलब हमारा जो भी दुनिया में पहला कैलेंडर आया है उसका फर्स्ट वीक कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से। और जो हमारा पहला कैलेंडर आया था उसमें पहला दिन हम उसको सोमवार लेते हैं। सोमवार बनाया गया था, तो सोमवार को हम इसीलिए फर्स्ट डे में फर्स्ट लेते हैं सोमवार को। और इसके बाद इसमें एक पॉइंट और नोट करना है कि जब भी जो भी हमारा ईयर शुरू होता है वो हमारा किस मंथ से शुरू होता है? जनवरी से। तो मतलब फर्स्ट कैलेंडर आप फर्स्ट मंथ जनवरी वही लिखते हैं, फर्स्ट कैलेंडर आप फर्स्ट मंथ जनवरी, हमारा जनवरी से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद हम आइए इसमें और कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करना है, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है,
जिसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, जिसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है। सप्ताह में 7 दिन बाद वही दिन समान होता है और सप्ताह में 7 दिन होता है। फर्स्ट कैलेंडर का फर्स्ट डे मतलब पहला कैलेंडर जो है उसका पहला दिन हम सोमवार लेते हैं। फिर जो भी कैलेंडर था उसका पहला वीक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से। और फिर फर्स्ट कैलेंडर और फर्स्ट मंथ मतलब हमारा पहला दुनिया का जो भी पहला कैलेंडर था उसमें पहला महीना हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, मतलब जनवरी से स्टार्ट होता है, पहला महीना हमारा जनवरी था। अब इसके बाद आइए हम इसमें और कुछ सीखते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, आइए अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और है जो कि हम ऊपर बताने चल रहे हैं। इसमें हम एक पॉइंट सीखते हैं। शताब्दी में या शताब्दी वर्ष लिख लेते हैं। शताब्दी वर्ष जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष में कैलेंडर शताब्दी वर्ष में कैलेंडर 400 साल बाद रिपीट होता है, या 400 साल बाद रिपीट होता है। चार सौ साल बाद रिपीट होता है, या फिर शताब्दी वर्ष में कैलेंडर 400 बाद समान अवस्था में दिखाई देता है या समान दिखाई देता है। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पहले इसको हम हटाते हैं क्योंकि जो बताने चल रहे उसमें जगह नहीं बचेगा। तो हम इसमें सबसे पहले ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ईयर हमारा लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ष लेंगे। ईयर अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ऑर्डिनरी ईयर लेंगे। ऑर्डिनरी ईयर या इसी को हम साधारण वर्ष बोलते हैं। अब इसके बाद ये हमारा लीप ईयर होगा। लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप वर्ष। सबसे पहले हम इसमें जैसे हमारा ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया, इसमें जैसे 1817, 1615 या फिर आपका हो गया 1919 या फिर हमारा 2018 एज इट इज कुछ भी, मतलब ऐसे ही लेंगे। 2017, 15, 1615, 1919, 2018 या फिर इसमें और भी ले लेंगे जैसे 2013, इसके बाद 1947 या फिर इसके बाद हम ले लेंगे 1950। अब इसके बाद ये हमारा एक साधारण वर्ष होता है। तो हम साधारण वर्ष पहचानने का तरीका बताएंगे, कैसे हम पहचानेंगे आसानी से कि ये हमारा साधारण वर्ष है, क्या लीप ईयर है। तब इसके बाद हम इसको लेते हैं जैसे 2016
1916, या फिर हमारा हो गया 1412, या फिर 1324, या फिर हम इसमें पूरा टोटल 2000 ले लेते हैं, या फिर इसमें कुछ भी ले 2000, 2020। तो नॉर्मल सा इसमें पहचानने का तरीका ये है कि जब भी हम लीप ईयर्स निकालते हैं तो सबसे पहले साधारण वर्ष हमारा पता ही है 365 दिन का होता है, लीप ईयर 366 दिन का होता है। मतलब लीप ईयर में क्या होता है, 29 की फरवरी आती है। लीप ईयर में क्या होता है, 29 की फरवरी आती है और इसमें 28 की फरवरी रहती है। इसमें 28 की फरवरी रहती है और इसमें 29 की फरवरी आती है। अब इसके बाद यहां हम लीप ईयर निकालने के लिए ईयर के लास्ट दो डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं। इसमें पूरा ले लेते हैं क्योंकि 4 का मल्टीपल ही है। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा शेषफल 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा लीप ईयर होगा। अदरवाइज अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आता है, तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष ये होता है। तो हम सबसे पहले लीप ईयर निकालेंगे। इसमें हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 छम 24, 4 पंचे 20। इस वजह से हमारा लीप ईयर है। इसमें 29 की फरवरी आती है और इसमें हमारा एक नॉर्मल ईयर है। ये हमारा नॉर्मल ईयर है। इसमें हमारा 28 की फरवरी आएगी। ये 365 दिन का होगा। पर इसमें एक साल में एक्स्ट्रा एक दिन होगा साधारण वर्ष में, जो कि मैंने आगे बताया है अभी। इसके बाद और इसमें हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि हम जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 52 सप्ताह 2 दिन लीप ईयर्स में आता है। और ऑर्डिनरी ईयर में हमारा 365 दिन का वर्ष होता है, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है। अब इसके बाद हम इसमें सेंचुरी ईयर देखेंगे। कौन सा हमारा सेंचुरी ईयर नॉर्मल सेंचुरी ईयर है या कौन सा हमारा लीप सेंचुरी ईयर है। तो आइए हम ये भी देखते हैं। तो इसको हम हटाते हैं। अब हम सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। ये हमारा नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर, और ये हमारा लीप सेंचुरी ईयर। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया 1700, 1800, 1900, या ये हमारा हो गया 1300, या ये हो गया क्या 1300, ये हमारा हो गया 2700, या ये हमारा हो गया 2300। ये हमारा सेंचुरी नॉन सेंचुरी ईयर है। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे, जैसे हमारा 2000 हो गया। अब इसके बाद 2000 हो गया, 1600 हो गया, या 1200 हो गया, या फिर 2400, 2800, ऐसे ही। अब इसमें हम लीप ईयर मतलब सेंचुरी लीप ईयर कैसे निकालते हैं। सेंचुरी ईयर मतलब इसको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं, शताब्दी
वर्ष। अब हम इसमें से लीप सेंचुरी ईयर कैसे निकालते हैं, इसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। और अगर हमारा शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हमारा लीप सेंचुरी ईयर होता है। और अगर 0 नहीं आता है वो हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है। अब जैसे इसमें हम 400 से पूरा डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, इसमें 100 रिमाइंडर बच गया, 100 शेषफल बच गया, तो ये हमारा लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। जिसमें हमारा अगर शेषफल कुछ भी बचता है तो हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है। और अगर हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, 0 होता है, तो हमारा लीप सेंचुरी ईयर होता है। फिर इतना तो हम जान गए। अब इसके बाद हम इसमें आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले इतना चीज़ तो हमें पता है। अब हम एक चीज़ वर्ष में बताना भूल गए हैं, तो वर्ष में एक बार फिर से हम देखते हैं। जैसे कि हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब दिनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जैसे हम अगर हमारा 45 दिन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 45 दिन में हम दिन को कैसे निकालेंगे, तो हम 45 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42 और 3 45, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इसके बाद ऐसे हम 46 दिन में निकालेंगे, तो ये हमारा 46, 7, इसमें रिमाइंडर 4 आएगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा 47, इसमें हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 5। फिर इसके बाद इसमें 48 दिन में, तो रिमाइंडर इसमें आ जाएगा हमारा कितना, 7 से डिवाइड ही करेंगे क्योंकि मतलब सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसमें हमारा 6 आ जाएगा। फिर हम अगर 48 दिन बाद 49 में लेंगे, तो हम 49/7 इक्वल टू 0 रिमाइंडर आएगा। तो इसमें हमें एक चीज और पता हो गया, क्या, सप्ताह में मैक्सिमम 6 डेज होता है, मतलब मैक्सिमम 6 शेष, सप्ताह में 6 शेष दिन हो सकता है। यह शेष हमारा 6 आएगा, दिनों की संख्या में शेष हम 6 लेंगे, और मिनिमम हमारा 1 आएगा, क्योंकि 7 दिन बाद हमारा सप्ताह का दिन सेम होता है। जैसे आज अगर हमारा, जैसे आज सोमवार है, जैसे आज हमारा सोमवार है, तो 7 दिन बाद फिर हमारा सोमवार ही आएगा। अब इसके बाद इतना चीज समझ गए, मतलब कि रिमाइंडर मैक्सिमम 6 हो सकता है और रिमाइंडर मिनिमम 1 होगा। इतना चीज हम जान गए यहाँ से। अब इसके बाद हम इसमें आइए और कुछ सीखते हैं। मतलब हमारा रिमाइंडर अधिकतम 6 हो सकता है और मिनिमम 1 हो सकता है। अब इसके बाद हम इसमें सीखेंगे क्या, आइए देखते हैं। अब इसमें हम एक चीज और नोट करेंगे कि क्या, प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। अब इसमें हम क्या लिखे हैं,
इसमें हम यही समझाना चाहते हैं कि जैसे कि कोई साल लीप वर्ष है, जैसे कि हमारा बता रहे हैं, फिर से इसको मत करिए। अब इसमें जैसे हमारा ये 1620 ये हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि हम क्या करते हैं ईयर के लास्ट 2 डिजिट में चार से भाग करते हैं और ये हमारा शेषफल 0 होता है और इसमें हमारा लीप ईयर की संख्या 5 हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही बताना चाहते हैं इसमें कि अब इसमें फिर कब हमारा लीप ईयर आएगा, जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 1624 लीप ईयर होगा, क्योंकि हमारा 21, 22, 23 कोई लीप ईयर नहीं है। अब इसके बाद अब इसमें क्या होता है, लीप ईयर के प्रत्येक 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है 4 साल बाद लीप वर्ष रिपीट हो। अब ये कैसे जानते हैं, जैसे हमारा 1896 है, ये हमारा लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। कैसे हम जाने, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर दिया और हमारा पूरा डिवाइड हो गया, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, मतलब रिमाइंडर 0 हुआ। तो अब इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लीप ईयर्स के 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे इसके 4 साल बाद इसमें 4 साल जब ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा 1900 हो जाएगा। और 1900 हमारा 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, बट 1900 हमारा सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में हम क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 400 डिवाइड करेंगे, जब इसमें 400 डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 300 बच जाएगा, क्योंकि जब हम 400 से डिवाइड करेंगे 300 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। तब इसके बाद जब हम फिर इसमें 4 ऐड करेंगे फिर, तो ये हमारा 1904 होगा। ये हमारा लीप ईयर है। इसको हम लीप ईयर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब सेंचुरी की बात होती है तो वहाँ पे हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि रिमाइंडर 300 आ रहा है, इस वजह से लीप ईयर नहीं हुआ। तो हम यही बताना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक लीप ईयर के प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर ही आए। यहाँ तो टोटल कितना हो गया, 1896 से 1904 में हमें 8 ईयर लग गया लीप ईयर तक पहुंचने में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, जो भी पढ़ाते हैं टीचर, तो उसमें बोलते हैं कि लीप ईयर के प्रत्येक 4 साल बाद फिर से लीप ईयर रिपीट होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाता है। इस वजह से इसको हमें कराना था, ताकि आप लोग को भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमें 8 साल का समय लग जाता है लीप ईयर तक पहुँचने में। इस वजह से हम कह नहीं सकते कि 4 साल बाद लीप ईयर के 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ हम समझाएंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आएंगे। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ आइए और देखते हैं, आइए इसमें देखते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया कि शताब्दी में 400 साल बाद वही समान कैलेंडर में आएगा या समान दिखाई देगा। तो जैसे हमारा हम ले लिए 25 दिसंबर को मंडे मान लिए, हम मंडे था 25 दिसंबर, यहाँ पे ईयर भी हम लगा देते हैं। 25 दिसंबर 1924 को हमारा मंडे था। तो हम यहाँ पे शताब्दी की बात हो रही है, तो इसमें हम 400 साल ऐड करेंगे।
फिर यही हमारा सेम 25 दिसंबर 2324 में भी हमारा मंडे ही आएगा। अगर ये हमारा सही होगा, या हम तो मान के ही किए हैं, तो ये भी हमारा 400 साल बाद कैलेंडर उसी अवस्था में रिपीट होगा या वैसे ही समान दिखाई देगी। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे 100 साल में, अब हम इसके बाद क्या बताएंगे, लीप ईयर कितना होता है 100 साल में, 400 वर्ष में। तो लीप ईयर हम निकालेंगे 100 वर्ष में, 100 वर्ष में लीप ईयर या 29 की फरवरी कितनी बार आएगी। होगी 100 वर्ष में लीप ईयर या 29 की फरवरी कितनी बार होगी। अब हम इसमें क्या करते हैं, 100 वर्ष में, जैसे यहाँ पे हम 100 वर्ष ले लिए, 100 वर्ष। अब हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे हम 1 से 99 वर्ष ले लेंगे और ये हमारा सेंचुरी हो जाएगा, 100वां ईयर। ये हमारा सेंचुरी ईयर हो जाएगा। ये तो हमारा ईयर है, ये हमारा सेंचुरी हो जाएगा। तब हम इसमें अगर हम मतलब हम वर्ष में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, ये हमने पहले ही बताया है। तो यहाँ हम 99 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 24 बार जाएगा, 24 चौका 96। ये हमारा यहाँ रिमाइंडर 3 बच गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हमारा लीप ईयर आ गया 29 फरवरी आ गई, कितनी बार, 99 साल में 24 बार। अब इसके बाद हम 100 साल में 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से 100 को डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा भाग नहीं जाता है, तो हम 100वें ईयर को एक नॉर्मल ईयर ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंचुरी ईयर है। इसमें 400 से, जब सेंचुरी शताब्दी मतलब ये शताब्दी ईयर है ना, 100वां साल सेंचुरी ईयर, तो इसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी लीप ईयर। अगर नहीं होता है, रिमाइंडर बचता है, तो हमारा नॉन सेंचुरी ईयर होता है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर नहीं होता है। अब इसके बाद हम इसमें 29 की फरवरी को कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे 24 हमारा लीप ईयर हो गया, तो हम 100 में 24 को माइनस करते हैं, 76 हमारा नॉर्मल ईयर हो गया। 24 हमारा लीप ईयर हो गया तो 76 हमारा नॉन लीप ईयर होगा। अब इसके बाद हम इसको हटाते हैं, ये हमारा ईयर नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष है। अब इसके बाद हमें पता है कि 100 साल में 24 लीप ईयर होगा और 76 नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, इसी को बोलते हैं साधारण वर्ष, लीप वर्ष। अब इसके बाद हमें पता है क्या, एक नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आते हैं, तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 76 ही होगा। और लीप ईयर में हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। 366 में हम जब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पचे 35, यहाँ 16 हो गया, 7 दूना 14, ये हमारा तो 52वां सप्ताह कंप्लीट हो गया और ये हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो वही हम बता रहे हैं, यहाँ हमारा लीप ईयर में 29 फरवरी या एक्स्ट्रा दिन वही होते हैं, एक ही बात हुई। तो इसके बाद हम इसमें क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा हो गया 48। तो हम 48 और 76 को ऐड करते हैं, तो हमारा 8 6 14 4 और 1 7 4 11 1 12, तो 124 दिन एक्स्ट्रा आ गए।
इसमें तो हमारा इसका आंसर तो मिल ही गया। 100 वर्ष में 29 की फरवरी कितनी बार होगी? 24 बार होगी। इतना ही जानेंगे इसमें। ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया, हम ऑड डे आगे बताएंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको हमने एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पे। अब हम 29 की फरवरी कैसे निकालेंगे ईयर में, ये हमें पता हो गई। अब इसके बाद 400 वर्ष में हम कैसे निकालेंगे, जैसे फिर इसके बाद ये हमारा हो गया 400 वर्ष में लीप ईयर या 29 की फरवरी कितनी बार होगी या कितनी बार आएगी? एक ही बार है, होगी। तो हमें पता है, यहाँ 400 लिख दीजिए। हम 400 को हम पहली बार यहाँ पे हमें 100 साल में पता ही है। दूसरी बार हमारा क्या आएगा? 101 से 200। फिर तीसरी हमारी क्या आएगी? 201 से 300। चौथी हमारी क्या आएगी? 301 से 400। ये हमारा 4 भाग में डिवाइड हम कर लिए, क्योंकि हमने 100 वर्ष का भी निकाला है। तो इसमें हमारा 24 बार, इसमें 24 बार, इसमें 24 बार, इसमें 24 बार होगा। बट एक हमारा 400 साल जो है, 400 वर्ष में हम अगर सेंचुरी ईयर की यहाँ बात हुई है, 400 वर्ष में लीप ईयर या 29 की फरवरी कितनी बार होगी, तो हम इसके बाद एक बार हम 400 में भी 400 का डिवाइड करेंगे, तो एक हमारा यहाँ से आ जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसमें टोटल 25 हो जाते हैं। तो 25, 24, 24, 24, ये हमारा सब मिला के 97 बार 29 की फरवरी आएगी, या 97 लीप ईयर 400 साल में आती है। एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम इसमें आगे डायरेक्ट ऑड डे निकालना, एक चीज और मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद ऑड डे पे आऊँगा। ऑड डे पे ही खत्म होगा पूरा कैलेंडर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टाइम लग रहा है, वीडियो थोड़ा सा मैं पार्ट वाइज कर दूंगा अभी तो, बाकी हम हर एक चीज़ सिखाना चाहते हैं ताकि इसके बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस वजह से हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने कहा, सबसे पहले हमने दिन वाली बात की। हमने यहाँ पे क्या कहा था, अगर कोई भी ईयर या मंथ का पहला डे मंडे है, तो हम बोले थे कि 7 दिन बाद पहला दिन अगर मंडे है तो हम इसमें फिर क्या करते हैं, अब 7 दिन बाद मतलब 8 दिन पे मंडे आ जाएगा, फिर 8 पे मंडे आ जाएगा, लेकिन हम 7 पे 0 लेंगे, फिर 8 पे मंडे लेंगे, फिर 8 दूना 16, तो 8 पे मंडे लेंगे तो 14 पे हमारा क्या हो जाएगा? संडे। यहाँ पे 0 लिख दिए, सॉरी। 1 पे मंडे, 7 पे संडे, 8 पे मंडे, 14 पे संडे। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने क्या बताया, 1 पे मंडे, 7 पे संडे, 8 पे मंडे, 14 पे संडे, फिर इसके बाद हमें आज 15 पे मंडे ले लेंगे, और इसके बाद 21 पे संडे, फिर 22 पे मंडे, फिर हमारा 28 पे संडे। फिर इसमें हम देखते हैं क्या, ये हमारा 1 वीक कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमारा ये 2 वीक कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमारा 3 वीक कंप्लीट हो गया, ये हमारा 4 वीक कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे जैसे, फिर हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, फिर हमारा 29वां दिन क्या आ जाएगा? 29वां दिन
मंडे आ जाएगा। फिर 29वां दिन मंडे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्या बता, 29वां दिन मंडे, 30वां दिन ट्यूसडे, फिर 31वां दिन क्या हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। अब इसमें हम यहाँ से यहाँ तक गए तो +1 करना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ आए +2 करना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ आए +3 करना पड़ा इसमें दिन में। अब इसमें हम एक ही चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि हमारा कोई भी, हम इसमें क्या बताना चाहते हैं, किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन जिस वार से शुरू होता है उसी वार को, लास्ट दिन उसी वार को कंप्लीट हो जाता है। अब कैसे, यहाँ पे हम ऐसे 1 वीक से चलते चले आएंगे, मतलब क्या, जैसे हमारा 1 वीक से, तो हम टोटल तो 52 वीक होता है, टोटल हमारा एक ईयर में 52 वीक तो होता है, बट एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो हमें पता है कि जो पहला हमारा मंडे होगा, जब हमें पता है पहला दिन हमारा मंडे होगा, किसी भी सामान्य वर्ष की बात हम कर रहे हैं, किसी भी सामान्य वर्ष में पहला दिन अगर मंडे होगा तो हमारा यहाँ पे 1 से 8 तक मतलब 1 से, जैसे हमारा यहाँ पे हमने 1 वीक कब कंप्लीट किया, 1 वीक कंप्लीट किया 1 से 7 में, तो ऐसे ऐसे हमारा टोटल 52 सप्ताह हो जाएगा। और इसके बाद जो भी वहाँ एक्स्ट्रा दिन बन रहे हैं वही मंडे को आ जाएगा। अब इस कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा, अब हमें पता है कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि हमने यही बताया कि जैसे हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 1 वीक हमारा कैसे हो गया, इतना हो गया 1 वीक हमारा, या फिर से यहाँ बता देते हैं, ये हमारा पहला दिन मंडे हो गया और 7वां दिन संडे हो गया, ये हमारा 1 वीक आ गया, ये हमारा संडे है, ये हमारा मंडे है, पहला दिन मंडे है, 7वां दिन संडे है, फिर 8वां दिन हमारा मंडे आएगा। तो हम उससे ही मतलब है, ऐसे हम चलते चले जाएंगे, यहाँ हमारा 52 वीक आ जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा मंडे, यहाँ हमारा मंडे और ये हमारा संडे। तो फिर हमारा जो भी एक्स्ट्रा दिन 1 ईयर में, एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, तो वही जो 1 दिन बच रहा है, तो फिर जब 52 के बाद 1 दिन हमारा शेष आएगा, तो फिर हमारा वही मंडे आ जाएगा। समझाने का मतलब ये था कि एक सामान्य वर्ष में पहला दिन जिससे स्टार्ट होता है वही सामान्य वर्ष के लास्ट दिन वही दिन आता है, सामान्य वर्ष के लास्ट डेट पे वही दिन आता है। जैसे हम यहाँ ले लिए 5, जैसे हम यहाँ पे ले लिए 1 जनवरी 2005 को मंडे है, तो हमारा 31 दिसंबर 2005 में भी मंडे ही होगा। अब ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पे इसके थ्रू मैंने समझा दिया है। मतलब 1 जनवरी 2005 में अगर मंडे है, 1 जनवरी 2005 को अगर मंडे है, तो हमारा 31 दिसंबर 2005 को भी मंडे होगा। इसमें एक ही चीज़ है कि जो अब इसमें हम लिख देते हैं, वो आप लोग ज़्यादा समझ जाएंगे। एक सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष, इसी को हम ऑर्डिनरी ईयर लिख देते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर, एक सामान्य वर्ष में जिस वार से
शुरू होता है उसी वार को समाप्त भी होता है। यहाँ से हमें एक चीज और मिल है कि एक सामान्य वर्ष में पहला दिन जो होगा वही उस वर्ष के अंतिम दिन भी होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे बताया 1 जनवरी 2005 को अगर हमारा मंडे है तो 31 दिसंबर 2005 को भी हमारा मंडे ही होगा। तो अब इसके आगे हम ये चीज़ हमें पता हो गई। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद इसी से एक चीज़ और निकल के आता है कि जब इसमें हम एक डे मतलब इसमें हमें कुछ नहीं ऐड करना पड़ रहा है तो अब इसमें हम लिखेंगे क्या, दूसरा एक लीप ईयर। इसी को हम आधी वर्ष कभी कभी पेपर में आता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये हिंदी में कुछ भी कर सकता है बट इंग्लिश वर्जन में लीप ईयर ही पूछेगा। तो एक लीप ईयर या एक आधी वर्ष में, एक लीप ईयर या आधी वर्ष में जिस वार से मतलब जिस दिन से शुरू होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। मतलब अगर हमारा 1 जनवरी 2008 को मंडे है तो हमारा 31 दिसंबर 2008 को मंडे से एक हम ऐड करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्यूसडे होगा। ये दोनों बातें क्लियर हुआ। एक लीप ईयर या अधिवर्ष में जिस वार से शुरू होगा मतलब जिस दिन से शुरू होगा उसका पहला दिन उसके एक दिन बाद खत्म होगा। मतलब अगर 1 जनवरी 2008 मतलब ये लीप ईयर है, लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा पूरा चला जाता है, उसमें रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारा लीप ईयर हुआ। तो लीप ईयर में अगर मंडे है पहला दिन तो लास्ट दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। एक जोड़ के ऐड करते हैं। अब कैसे ऐड करते हैं हमें पता है कि एक लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं तो 2 दिन में ये होता है और साधारण वर्ष में जब हम उसी से चले हैं उसी पे ख़त्म हो रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा 52 सप्ताह 1 दिन हो जाएगा। अभी हम इसके पीछे बताए ही हैं। अब इसके बाद ये सब बातें क्लियर हो गया। अब हम सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा ऑड डे है। उसी पे हमारा पूरा कैलेंडर डिफाइन होगा। ऑड डे की सबसे बड़ी जो ऑड डे है, ऑड डे हम फटाफट सीखेंगे, उसके बाद हम आपको तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ऑड डे। इसको हम विषम दिन यहाँ ऑड डे का मतलब क्या है, दिनों की संख्या में मैं लिख दे रहा हूं दिनों की संख्या में 7 से भाग या डिवाइड 7 से भाग करने पर
शेषफल ही शेषफल ही विषम दिन होते हैं, विषम दिन कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। ऑड डे कैसे निकालते हैं हम? दिनों की संख्या में 7 से भाग करने पर शेषफल ही विषम दिन होता है। जैसे, या फिर हम इसको एक और बोल सकते हैं, दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर जो भी हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा विषम दिन होता है, शेष दिन होता है, ऑड डे होता है। तीनों चीज़ें एक ही हैं। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे अगर हम वही चीज़ बताएं ना, शुरुआत में जैसे हम बताए थे कि यहाँ पे हमारा 45 दिन में अगर हम शेष दिन निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम 46 में शेष दिन निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 4 मतलब शेष दिन आ जाएगा। अब इसके बाद 47 में निकालेंगे तो 5, 48 में निकालेंगे 6, 49 में तो 0 हो जाएगा, मतलब वही डे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमें पता हो गया कि मैक्सिमम 6 दिन विषम दिन हो सकते हैं और मिनिमम 1 दिन हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे मिनिमम ऑड डे कितना हो सकता है? 1, और मैक्सिमम ऑड डे 6 हो सकता है। मिनिमम ऑड डे 1 मतलब कम से कम विषम दिन 1 हो सकता है और अधिक से अधिक विषम दिन 6 हो सकता है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया, क्योंकि 7 आएगा या 7 का मल्टीपल होगा तो हमारा ऑड डे 0 हो जाएगा, मतलब संडे हो जाएगा। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑड डे 0 हो गया तो वहाँ पे हमारा दिन वही सेम आ जाएगा। तब इसके बाद हम यही सिर्फ जानेंगे कि यहाँ पे ऑड डे कैसे निकालेंगे। दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर शेष दिन या शेषफल, दिनों की संख्या में डिवाइड करने पर शेषफल ही विषम दिन होता है। या जो भी रिमाइंडर हमारा बचता है, जैसे कोई भी हो गया हमारा, अगर पूछ लिया 68 दिन में हमारा विषम दिन कितना है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा 7 9 63 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 विषम दिन हो गया। अब इसके बाद 6 नहीं 7 9 63 और 5 68, 5 दिन हमारा विषम दिन हो गया। ओके, अब फिर इसके आगे हम देखते हैं, अब इसको हम हटाते हैं। अब हमारा ईयर में हम अगर विषम दिन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में हमारा 365 दिन होता है। इसमें 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। विषम दिन में ऑड डे की संख्या 1, नॉर्मल ईयर में ऑड डे की संख्या 1 होगा। और यही लीप ईयर में 366/7, ये रिमाइंडर हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। मतलब लीप ईयर में 2 विषम दिन होगा, साधारण वर्ष में 1 दिन विषम दिन होगा। अब इसके बाद हम आते हैं 100 ईयर में। अब हम 100 वर्ष में विषम दिन या ऑड डे। अब 100 वर्ष में ऑड डे हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे बताया था कि हम 100 वर्ष ले लिए। अब इसमें हम 2 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक हमारा शताब्दी होगा और एक वर्ष होगा। 1 से 99 तक ये हमारा ईयर हो गया। ये 100 क्या है, हमारा सेंचुरी ईयर है। अब इसमें हम डायरेक्ट इसमें 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे लीप ईयर निकालने के लिए हमने ईयर में बोला है कि 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा ईयर नहीं है, एक सेंचुरी हो जा रहा है, शताब्दी हो जा रहा है। फिर इसके बाद 1 से 99, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 99 को, ये हमारा
24 बार 24 चौका 96, ये हमारा यहाँ पे 24 लीप ईयर आ गया। इसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं, इसमें हम 400 से 100 को डिवाइड करेंगे, ये हमारा होगा नहीं, 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा 24 हो गया। इसका मतलब ये हमारा जब यहाँ 24 लीप ईयर है, ये हमारा यहाँ 76 नॉन लीप ईयर होगा। या फिर इसको हम आइए एक तरीके से और देख लेते हैं। इसमें हमें पता है क्या, 24 हमारा लीप ईयर है, 76 हमारा नॉन लीप ईयर है। अब इसके बाद हमें पता है एक नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 76 हो गया। और इसमें एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो यहाँ हमारा 24 दूनी 48, मतलब ये 48 हो गया, 76 हो गया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा टोटल 124 हो जाता है। 124 दिन आ रहा है एक्स्ट्रा, 124 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो फिर से हम इसमें 7 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता है कि एक्स्ट्रा दिन की मैक्सिमम डे 6 होती हैं, मतलब एक्स्ट्रा दिन या ऑड डे मैक्सिमम 6 होता है। यहाँ मैक्सिमम कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो हम जब यहाँ पे 124/7 करते हैं तो 7 एक 7 और यहाँ पे 7 एक के 7 54 हो गया, 7 7 49, तो ये हमारा 17 बार तो गया, ये रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो 100 साल में 100 वर्ष में विषम दिन हमारा यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। कैसे, आपको हमने सब कुछ बता दिया। 100 साल में ऑड डे 5 होता है। कैसे होता है, यहाँ पे हमें पता है 76 नॉन लीप ईयर होता है और 24 लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन आते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे 48 हो गया। और फिर 76 में 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पर समान मतलब हर समान वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कराया 76, दोनों को ऐड किया 124। फिर 124 हमारा एक्स्ट्रा दिन आ गया। फिर हम 7 से डिवाइड किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स्ट्रा दिन जो भी ऑड डे होता है मैक्सिमम हमारा 6 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और 7 से हम डिवाइड करते हैं विषम दिन निकालने के लिए, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। कैसे बचेगा ये तो हमने बता दिया, या फिर हम एक तरीका और देख लेते हैं। 124 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 54 आ गया, 7 7 49, तो ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया, 5 एक्स्ट्रा दिन आ गए। रिमाइंडर को ही हम एक्स्ट्रा दिन बोलते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। 100 साल में 5 हो गया। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या किया, 100 साल में विषम दिन या ऑड डे 5 हो गया। अब यहीं पे अगर हम 200 साल में निकालें, 5 गुणे 2 मतलब 10 आ गया। पहले 10 में 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारा ऑड डे 6 होता है। मिनिमम हम 0 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 आता है। मिनिमम 0 मतलब रविवार। तो हम यहाँ पे क्या किए, तो हमारा 3 दिन आ गया, 3 हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 300, ये हमारा 5 तो 100 में रहेगा, 5 गुणे 3, क्योंकि 5 हमारा 100 वर्ष में आता है। 100 साल में विषम दिन 5, तो 300 साल में 5 गुणे 3 कर देंगे, तो ये हमारा 15 आ गया। मतलब 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 दिन आ गया। मतलब 300 साल में विषम दिन की संख्या 1, 200 साल में विषम दिन की संख्या 3 और 100 साल में विषम दिन संख्या 5। अब इसके बाद हम 400 साल में निकालेंगे। 400 साल में हम 5 गुणे 4 करेंगे, 5 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 20 आ गया। अब इसके बाद हम एक बार 400 को भी ले रहे हैं ना, 400 साल में 400 में हम 400 से डिवाइड करेंगे। सेंचुरी ईयर है, ये हमारा यहाँ 1 आ गया, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, ये हमारा 21 हो गया। फिर 7 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा
कितना आ गया 7 3 21, ये हमारे यहाँ पे जीरो रिमाइंडर आ गया। मतलब 400 साल में विषम दिन की संख्या 0, 300 साल में 1, 200 साल में विषम दिन 3, 100 साल में विषम दिन 5। विषम दिन हमें पता हो गया ईयर में, डे में भी हमें विषम दिन पता हो गया, मिनिमम 0 मैक्सिमम 6। अब इसके बाद 6 और डेज मैक्सिमम होता है दिनों में और मिनिमम 0 होता है। अब हमें ईयर का भी पता हो गया। अब हम इसके आगे इसी में पहले आगे चलते हैं। जैसे हमारा 100 हो गया, 100 में 1, 100 में मतलब 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब इसके बाद यहाँ पे हम जैसे हमें पता है और डे तो निकालना आप लोग को आ ही गया होगा। जैसे 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 400 में 0। अब इसके बाद ये हमारा हो गया। फिर यहाँ अगर हम 500 में निकालेंगे तो 400 में जब 0 होता है तो 100 में 5 होता है, फिर 500 में 5, 600 में फिर 3। कैसे? जब 400 में 0 होता है, 200 में हमारा 3 होता है, 4 2 6 होता है, तो हम इसको कर दिए। फिर 700 में हमारा 1 हो जाएगा। कैसे? 300 में 1 होता है, 4 3 7, 400 में 0 हो गया, 300 में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 800 में 0, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 900, 900 में 5, 900 में 5 कैसे? 4 400 में 0 होता है, 4 दूना 8 में 0 हो गया और 1 बचा, मतलब 100 साल में 5 होता है। तो फिर ऐसे ही हमारा 1000 में 3, फिर 900, 1000, फिर 1100, 1100 में कितना हो जाएगा हमारा 1, 1200 में 0। अब यहाँ पे एक चीज हमें और क्लियर हुआ, क्या? क्लियर ये हुआ कि हमने बताया था कि शताब्दी में कैलेंडर 400 साल बाद रिपीट होता है। तो अब देख लीजिए, प्रत्येक 4 साल बाद सेम वही आ रहा है डे। मतलब यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि शताब्दी में कैलेंडर 400 बाद अपनी सामान्य अवस्था में आती है या समान दिखाई देती है। जैसे जो भी कैलेंडर अभी चल रहा है उस जो भी आज दिन है, जैसे आज का दिन कितना है, आज हमारा यहाँ पे हो गया 30 जुलाई 2022। अब इसके 400 आज का दिन जैसे क्या है हमारा सैटरडे है, सैटरडे। अब इसके 400 साल बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 30 जुलाई 2422 को भी सैटरडे ही होगा, सैटरडे ही होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। 400 साल बाद क्यों होता है? क्योंकि हमने ऑड डे निकाला, ऑड डे में डिफरेंस सेम है कि हमारा 100 साल बाद, मतलब 100 साल के 400 साल बाद 500 आता है, 500 में भी वही ऑड डे होगा, वही ऑड डे इसमें होगा। अब देख लीजिए 400 के बाद 800, 800 में भी 0, 400 में 0, 1200 में भी 0। अब यहाँ पे हमने ये हो गया, हमें ईयर में पता हो गया। अब इसके बाद हम मंथ में निकालेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ये आज तक हमारे यहाँ तक बेसिक था। अब मंथ में अभी निकालने बता दे रहे हैं, मंथ वाला बता दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फिर इसके बाद सिंगल डेट का बता दे रहे हैं, फिर डबल डेट आएगा। अब मंथ में और डेज, मंथ में और डेज, मंथ में हमें पता है क्या, जनवरी से हमारा स्टार्ट होता है। मैंने शुरू में ही बताया दुनिया का पहला कैलेंडर जब आया था तो वो हमारा मंथ जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे सब कुछ आपको पता ही हो जाएगा। तो ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सबको पता ही है। अब इसके बाद हमें पता है क्या जनवरी में 31 होता है, फरवरी में 28 या 29 होगा, फरवरी में 28 या 29 होगा। एक मिनट, अब हमें जनवरी में पता है क्या 31 होगा, फरवरी में 28 या 29 का होगा, मार्च हमारा जनवरी फरवरी मार्च 31 का हो गया, ये हमारा 30 का हो गया, ये भी 31 का हो गया, फिर जून हमारा 30 का हो गया, जुलाई हमारा 31 हो गया, अगस्त हमारा 31 हो गया, सितंबर हमारा 30 हो गया, फिर अक्टूबर हमारा 31 हो गया, फिर ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 31 हो गया। सबसे पहले हम डे कैसे डिफाइन करते हैं, हमें पता ही है, बचपन में हमने ये पढ़ा ही है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे कर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब कि जो भी हमारा उठा हुआ है वो 31 का होगा, जो भी दबा हुआ है वो 30 का होगा, बस फरवरी को छोड़ के। या फिर हम एक चीज़ और यहाँ पे रट लेते हैं, क्या जून सितंबर, देखिए कहाँ है, जून सितंबर जानिए, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी की माह को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सब 31, एक दोहा के रूप में याद कर लीजिए आप लोग, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी की माह छोड़कर बाकी सब 31। अब इसके बाद हम इसमें ऑड डे निकालते हैं, ऑड डे। अब हम जनवरी में देखते हैं, जनवरी में जब हमारा 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सबको 7 से ही डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 से 7 से, अब सबको 7 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा यहाँ ऑड डे कितना हो जाएगा, ये हमारा 31 में 7 चौको 28 3 31, ये हमारा यहाँ 3 हो जाएगा जनवरी में। फिर फरवरी में हमारा 0 या तो 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद मार्च में हमारा 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, क्या हो गया हमारा, जनवरी में 3, फरवरी में 0 या तो 1 आएगा, मार्च में 3 आता है, अप्रैल में हमारा ऑड डे 2 आएगा, मंथ में हमारा मतलब मई में हमारा 3 आएगा, जून में हमारा 2 आएगा, जुलाई में 3 आएगा, अगस्त में 3 आएगा, सितंबर में 2 आएगा, अक्टूबर में 3 आएगा, नवंबर में 2 आएगा, दिसंबर में 3 आएगा। ये हमारा ऑड डे हो गया। अब हमारी ऑड डे हमारा मंथ में भी आ गया, हम लोग को पता हो गया ऑड डे मतलब दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करना, जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारा ऑड डे होता है। अब इतना चीज़ें हमें पता हो गई, अब डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोग को ऑड डे की संख्या निकालना आ गया होगा, तो एक बार इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन लेके आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले क्वेश्चन में, चलिए हम इसको रेज कर रहे हैं ऑड डे को। अब ऑड डे आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फ्रेंड्स कुछ रटना रटाना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताया है। और जो भी आप लोग इसके पहले फार्मूला वगैरह पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं जाके रॉन्ग हो जाता है, उसको भी मैं आगे आके आपको बताऊंगा कि फार्मूला कहाँ पे रॉन्ग होता है, कैसे नहीं होता है। अभी तो मैंने एक चीज़ गलत प्रूव कर ही दिया, लीप ईयर। लीप ईयर ज़रूरी नहीं है कि 4 साल बाद ही लीप ईयर आए। जैसे हमने 1896 और 1904, उसमें डायरेक्ट हमारा 1904 पे भी लीप ईयर आएगा, और 1900 हमारा लीप ईयर है नहीं, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो लीप ईयर भी नहीं होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक चीज़ तो मैंने गलत कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, जैसे आज का ही डेट दे दिया, आज का डेट जैसे दे दिया, आज कौन सा दिन है, आज हमें पता है कि 30 जुलाई
2022 वो कौन सा दिन होगा। मान लीजिए अगर पूछ लिया तो हमें कैसे पता होगा। सबसे पहले, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे 30 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। मान लो आज का दिन ही पूछ लिया, मैं आज के ही दिन पे कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर मतलब पहले का जो पूरा वर्ष हुआ, जो कंप्लीट हो गया है, उसको हम लेंगे। तो मतलब 2022 की जगह हम 2021 लेंगे। 2021 ले लीजिए। अब 2021 में यहाँ हम आएंगे। 2021 में हमारा क्या हुआ, 2000 हुआ प्लस 21 हुआ, ये हमारा सेंचुरी हो गया, ये हमारा ईयर हो गया। अब सेंचुरी में हमें पता है हम 400 का डिवाइड करते हैं, इसमें हमारा ऑड डे कुछ नहीं आता है, 0 आता है। हमें पता है सेंचुरी ईयर में ऑड डे 0 होता है। सेंचुरी ईयर में ऑड डे 0 ही नहीं, मतलब 400 साल या जो भी हमारा लीप सेंचुरी ईयर है उसमें 0 होता है। अब इसके बाद ये हमारा 0 हो गया। फिर 21 में फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया। फिर 21 वर्ष जो है, ये तो हमारा 0 हो गया, इसका काम खत्म। जो 21 वर्ष में 21 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, ये तो पता ही है, हर साल एक दिन एक्स्ट्रा आते हैं, तो 21 वर्ष में 21 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। फिर 21 में भी हम लीप ईयर निकालेंगे, तो 21 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, हमारा एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, ये हमारा हो गया कितना, 22। अब इसके बाद 2021 का हमने ले लिया। फिर हम क्या लेंगे, हमें 30 जुलाई 2022 तक जाना है। 30 जुलाई 2022 तक जाना है, तो हम यहाँ पे हम 2022 का लेंगे, 2022 का लेंगे। अब हम यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब ऑड डे मंथ में निकाल लेंगे। अब हमें पता है जनवरी में 3 होता है, अभी हमारा 2022 है। फरवरी हमारा जो भी होगा, मतलब 2022 में नॉर्मल लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो फरवरी में हमारा 0 हो जाएगा, 3 + 0। मार्च में हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी मार्च, तो हमारा 3 हो जाएगा। अप्रैल में हमारा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद मई में हमारा कितना हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 3, जून में 2, जुलाई में हमें कहाँ तक जाना है। जुलाई तो हमारा 31 का होता है, लेकिन हमें 30 तक ही जाना है, क्योंकि ये 30 के लिए ही पूछा है। तो हम यहाँ पे 30 को ऐड करेंगे। अब 30, 2 32, 3 35, 35 और 5 40, 3 43, ये हमारा 43 हो गया। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक हमारा एक्स्ट्रा दिन आ गया। 30, 5 35, 5 40, 3 43। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा दिन एक आ गया यहाँ पे मंथ में। इसमें आइए देखते हैं, ये हमारा 43/7 एक कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें कुछ हमें गड़बड़ी लग रहा है। इस कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर निकालते हैं 2021। 2000 में 4 से 400 का ही 0 हो जाएगा, ये शताब्दी 0 हो जाएगा, शताब्दी वर्ष है। और इसके बाद 21 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा, लीप ईयर 5 हो जाएगा। सॉरी, लीप ईयर की यहाँ संख्या, यहाँ पे शताब्दी निकाल जाएगा। देखो, शताब्दी वर्ष में और पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21वां साल, 21वां वर्ष, 21वां साल, ये हमारा लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा, लीप वर्ष। ठीक,
ये हमारा 21 5 27 हो गया साल। 27 में जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 फिर 21 5 21 हो गया, 21 5 26, 21 5 26, 21 5 26 हो गया, क्योंकि हमारा शताब्दी जीरो हो जाएगा, यहाँ 400 डिवाइड हो जाएगा, 8 डे नहीं आएगा। फिर इसमें 21वां साल का 8 डे 21 आएगा, 21 साल में 21 8 डे। फिर 21 साल में कितना हमारा लीप ईयर आया, तो लीप ईयर निकालेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा लीप ईयर, क्योंकि 4 5 20। अब हम यहाँ लीप ईयर की संख्या लिखते हैं, तो हमारा 26/7, ये हमारा 7 से हम जब डिवाइड करेंगे, 7 3 21, यहाँ हमारा 5 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा आ गया। 5 और 1 को हम डिवाइड करेंगे तो प्लस करेंगे, ये हमारा 6 आ जाएगा। 6 मतलब क्या होता है, पहला संडे, पहला जीरो संडे हो गया, पहला डे मंडे, मैंने बताया था फर्स्ट डे मंडे हो, तो पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे तीसरा, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठवां सैटरडे। तो ये हमारा सैटरडे आंसर आ गया। तो मतलब सैटरडे, तो हमारा आज का जो दिन है 31 जुलाई 2022 को सैटरडे होगा। तो अब आइए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन जल्दी। अब जल्दी कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जो भी हमें डेट, एक बार हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा 30 जुलाई 2022 दे दिया, तो हमें इसका डेट कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले इसमें ईयर में प्रीवियस ईयर का जो कंप्लीट ईयर हो गया है, जो कंप्लीट वर्ष हुआ है, उसका एक बार निकाल लेते हैं। तो 2021 का, तो ये हमारा शताब्दी हो गया 2000, और 21 वर्ष और हो गया 21वां साल। तो शताब्दी वर्ष में हमें 8 डे 0 हो गया। फिर 21 साल में 21 बार हमारा, मतलब 21 साल में 21 ऑड डे होगा। कैसे, एक साल में, एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, तो इसलिए 21 वर्ष हो गया। फिर इसके बाद इसमें लीप ईयर की संख्या निकाल दिए, इसको ऐड कर दिए। फिर इसके बाद हम 2022 में जाएंगे। जनवरी से ही हमारा शुरू होता है। हमने शुरुआत में ही बताया था कि दुनिया का पहला कैलेंडर जब आया था तो हमारा जनवरी मंथ से स्टार्ट हुआ था। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ तक होता है। अब इसके बाद हम इसमें ऑड डे निकाल लेते हैं। ऑड डे हमारा डिफाइंड हो गया, और जिस तारीख तक जाना है, जैसे 30 तारीख तक, हमें 30 ही तक लेना है। अगर ये हमारा 31 पूछता है या 5 तारीख पूछता तो हम 5 ही लेते हैं। ऐसे ही हम निकालते हैं। फिर ऑड डे को हम ऐड करते हैं। ऑड डे में अगर जो भी 1 2 3 4 5 6 तक आता है, उसमें हम देखते हैं। अगर ऑड डे 0 आ गया तो संडे हो जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं, तो संडे मतलब संडे। अब इसके बाद अब हम दूसरा एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। जैसे कि अब हम जल्दी का तरीका बताएंगे कैसे हम जल्दी से करते हैं। ये हमारा सिंगल डेट का हो रहा है, जब हमारा कुछ भी नहीं दिया हो, डायरेक्ट दिन पूछ रहा है। अब इसके बाद जैसे हम निकाल दिए 27 नवंबर 2004, 27 नवंबर 2004, तो हम सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर लेते हैं। कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर, कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर, तो कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा, 2003 हो गया। ऐसे लिख देते हैं, 2003 के लिए जाएंगे। इसमें शताब्दी हमारा 2000 हो गया, और प्लस 3 साल हो गया। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 डे 0 हो जाएगा। शताब्दी वर्ष 0, तो शताब्दी वर्ष है, तो इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा 8 डे। अब इसके बाद 3 साल में 3 एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा। फिर 3 साल में कितना हमारा लीप ईयर हुआ, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 से डिवाइड होगा नहीं 3 का, तो 0 हो जाएगा। अब इसमें हमारा एक्स्ट्रा दिन 3 आ गया। अब इसके बाद हम जाएंगे कब, नवंबर, 27 नवंबर तक जाएंगे। कब, 2004 में, 2004 में हम नवंबर तक जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो फिर इधर हो जाएगा 2004 में नवंबर तक जाएंगे, तो हम लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ही हमें जाना है। अब हमें पता है
कि 2004 जो है वो हमारा लीप ईयर है, क्योंकि इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लीप ईयर एक निकल के आएगा, मतलब 29 की फरवरी हमारा इसमें आएगा। अब इसके बाद हम जब ये हमारा 31 का होता है जिसमें 3 8 डे आएगा। अब इसमें फरवरी में हमारा 1 हो जाएगा, मार्च में हमारा, फिर इसके बाद हमारा मार्च में जनवरी फरवरी मार्च 3, 2 मई का 3, फिर जून का 2, फिर जुलाई का 3, फिर 3 अगस्त का, सितंबर का 2, अक्टूबर का, जून, सितंबर, अब इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3। अब यहाँ पे नवंबर को हमको 27 तक ही जाना है, 27 तारीख तक ही जाना है। यहाँ पे हम 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा अक्टूबर में, और हमें 27 तक ही जाना है। तो हम सबको ऐड करते हैं, 27 3 30, 2 32, 3 35 और 3 38, 2 40, 40 और 5 45 और 45 और 7 52, 52 यहाँ से आ गए। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 1 7, ये हमारा ख़त्म ही हो गया। जैसे हम ये भी हमारा 7, ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि 7 से हमें डिवाइड ही करना है, 20 को ख़त्म करते चले। 3 3 6, 3 9 2 11, चलो फिर से फिलहाल ऐड करके ही बताते हैं। 7 7 14, 14 6 20, 2 22, 3 25, 27 52, 52 दिन एक्स्ट्रा यहाँ आ गया, 3 दिन एक्स्ट्रा यहाँ आ गया, तो 52 3 55, 55 बटे 7, 7 सता 49, 7 सता 49, तो हमारा और विषम दिन कितना आ जाएगा, 49 6 55, 6 आ गया इसमें भी, ये भी सैटरडे ही होगा। 6 का मतलब क्या हो गया, सैटरडे, सैटरडे, ये हमारा सैटरडे आ गया। मैंने एक लीप ईयर का बता दिया और वहाँ एक नॉर्मल ईयर का बता दिया। अब इसके बाद इसमें हम एक बार फिर से जैसे कंप्लीट करा देते हैं जल्दी से। कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर का हम निकालते हैं, 2003 में कंप्लीट हुआ है ये ईयर। इसके बाद दूसरा पूछ रहा है, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, 31 दिसंबर तो गया नहीं है, या फिर कंप्लीट उसको नहीं लेते हैं, कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर को लेते हैं। सबसे पहले 2003 में हम 2000 शताब्दी वर्ष है और ये हमारा 3वां साल है, तीसरा साल है। तो शताब्दी में हमारा 0 ऑड डे, 3 साल में 3 एक्स्ट्रा दिन, और 3 साल में लीप ईयर 0, 3 आ गया यहाँ से, 0 + 3 + 0 3 आ गया। फिर हमें 2004 में जाना है, जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ तक जाना है, 27 नवंबर तक जाना है। तो हम पता है 2004 हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि हमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 से हम डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर वहाँ 0 बचेगा, इसलिए लीप ईयर की संख्या एक बार आएगी ही। जितना हमारा भागफल जाता है वही हमारा लीप ईयर होता है। अब इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में 3 जनवरी में एक्स्ट्रा होगा, फरवरी में 1 होगा क्योंकि इसमें 29 फरवरी आएगी। अब इसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, 27 नवंबर तक हमें जाना है, इसलिए सबको ऐड किया 52, 52 और 3 55, 55 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 6 दिन एक्स्ट्रा बच गया। 6 दिन का एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया, सैटरडे। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हम पीछे का ले लें, क्योंकि इधर तो अभी करेंटली जो भी चल रहा है मैंने उसका ही लगभग बताया है। अब जैसे हम लेंगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 1950 कौन सा
दिन होगा। अब इसके बाद हमें पता है इसका प्रीवियस ईयर लेना, मतलब 1949 का हम ले लेते हैं। 1949 का हम ले लेते हैं। प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर 1949 हुआ ना, तो 1949 का हम ले लेते हैं। यहाँ पे 1949 लिख दिए। अब इसके बाद हम इसमें 1900 प्लस 49, मतलब ये हमारा शताब्दी हो गया, हमारा 49वां साल हो गया। अब इसके बाद इसमें 1900 में हम जब 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शताब्दी ईयर मतलब शताब्दी ईयर में ऑड डे कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं। तो 400 में जब 1900 करें 300 साल में हमारा 300 साल में हमारा ऑड डे कितना आता है, 5 या 15, एक आएगा ऑड डे, तो हमारा ऑड डे एक आ गया 1900 में, ऑड डे एक। अब इसके बाद 49 साल में ऑड डे 49 बार आएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसमें लीप ईयर ना आए। 49 साल में हम देखेंगे कितनी बार लीप ईयर, मतलब कितनी बार 29 का फरवरी आया है। तब हम 49 में 4 से यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। अब 12 चौका 48, मतलब 12 बार आया है, तो इसमें हम 12 को ऐड कर लेते हैं। हमारा 50 12 62, 50 12 62, ये हमारा यहाँ पे 62 आ गया। अब इसके बाद हम 26 जनवरी तक ही हमें जाना है 1950 में। 1950 में अब हमें 26 जनवरी को ही जाना है, तो हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 26 आ गया। 26 और 62 को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 62 प्लस 26, 6 2 8, 6 2 8, 88 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 मतलब 7 11 7 77, 12 7 84, 12 7 84। अब इसके बाद हमारा 4 दिन आ गया, मतलब 7 से हम 88 में भाग करेंगे, 12 बार जाएगा, 12 7 84, ठीक, 12 7 84। ये हमारा 4 दिन एक्स्ट्रा आ गया। ये 4 दिन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इस धरती पे हम कब आए थे, ऐसे ही आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आगे ये हमारा सिंगल डेट था, इसके बाद हम डबल डेट बताएंगे। जैसे कि जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा बृहस्पतिवार था, तो फिर हमारा कोई भी डेट आ जाएगा 5 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे। अब उसको हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पहली बात तो हम बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस वजह से। अब लेकिन हम लगभग कोशिश यही करेंगे कि डेली वीडियो अपलोड करेंगे। अब रीजनिंग के साथ साथ हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग को समझ गए होंगे ऐसा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर का हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। जैसे हमारा 1949 हो, 1900 प्लस 49 हो गया, तो 1900 में हमारा ऑड डे एक आता है, क्योंकि 400 से हम जब डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, 350, 300 में ऑड डे एक आता है। फिर 49वां साल का 49 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो 49 एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा। फिर 49 साल में हम लीप ईयर निकालेंगे। क्यों निकालते हैं, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, ऐसा हमने पढ़ा है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होता है, क्योंकि आगे हमने बताया था। अब इसके बाद जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 49 को, तो हमारा 12 बार चला जाता है, तो वही जो भी हमारा 12 भागफल होता है, क्योंकि 12 चौक 48, तो 12 हमारा भागफल हुआ, मतलब वही लीप ईयर हुआ। जितनी बार जाए 4 का मल्टीपल जितनी बार हो, तो अब इसके बाद 12 हो गया, तो हम इसको 12 इसके बाद यहाँ पे हमारा 50 1 और 49 50 और 12 62। अब इसके बाद हमें 26 जनवरी 1950 का ही पूछा है, हमें जनवरी से स्टार्ट ही करते हैं। अब जनवरी से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पहला कैलेंडर का पहला मंथ, मतलब फर्स्ट कैलेंडर का फर्स्ट मंथ हमारा जनवरी से ही स्टार्ट होता है। फिर 26 जनवरी हम यहाँ 26 और 62 को ऐड करते हैं, यह हमारा 88 हो जाता है। फिर 88 में हम 7 से डिवाइड करते हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। 4 दिन का मतलब बृहस्पतिवार हुआ, थर्सडे हुआ,
तो आई होप आपको कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, या जो भी हमने बताया होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।